निभाओगे। तो आप 7 वचन देने के लिए तैयार हैं? बाकी लोग तालियां बजा दीजिए। तैयार है। प्रथम जब यज्ञ करना हो तो इनकी अनुमति लेना, बिना अनुमति लिए इनकी यज्ञ करने न पाओगे। वचन दो 7 अब इनको तभी प्रीतम कहाओगे। अब घर में कभी पूजा पाठ करनी है तो ये आपकी अर्धांगिनी है, बिना इनके पूछे आपका कोई भी यज्ञ और पूजा विधान पूरा नहीं हो सकता। तो जब इनकी अनुमति होगी तभी उसको आप पूरा करेंगे। तो पहली प्रतिज्ञा आपको स्वीकार है? तालियां बजा दीजिए। और दूसरी कंडीशन है इनकी, अगर कोई दान देना है तो इनकी अनुमति लेना, बिना अनुमति लिए इनकी दान करने न पाओगे। तो भाई जब भी दान करना है तो गृह लक्ष्मी से पूछ करके ही दान करेंगे जी। तो ये दूसरा वचन आपको स्वीकार है? तालियां बजा दीजिए। और अभी ये प्रथम अवस्था को पार करके आपके सानिध्य में आई है। इनका सीधा हाथ अपने हाथ में लीजिए, पकड़ कर, इनका नाम क्या है? पकड़ कर हाथ लक्ष्मी का इन्हें पत्नी बनाया है, तो कश्ती उम्र की इनकी किनारे पर लगाओगे। ये जो जीवन है इसमें आप दोनों की एक नाव है, और इस जीवन रूपी नाव को किनारे पर ले जाने का जो है अधिकार आपको मिला है। तो इस वचन को आप मन से, वाणी से, कर्म से पूरा निभाएंगे। स्वीकार है? तालियां बजा दीजिए। और देखिए, जीवन में सब लोग गलतियां करते हैं, और लक्ष्मी जी से भी अगर कोई गलती हो जाती है तो इन्होंने एक सोल्यूशन दिया, उसका एक समाधान दिया है कि कैसे उस गलती को ठीक करेंगे। तो अगर हो काम में गलती करो एकांत में शिक्षा, मगर ननदी सहेलिन में न तुम इनसे रिसाओगे। प्रतिज्ञाएं करो पूरी तभी प्रीतम कहाओगे। कितनी बड़ी गलती हो जाए लेकिन प्यार से, शांत मन चित्त से, अकेले में समझाएंगे। जब सहेलियां बैठी हों, आपकी मम्मी बैठी हों, पड़ोसने बैठी हों, तब उस समय आप नाराज इनसे नहीं होंगे। तो ये वचन आपको स्वीकार है? तालियां बजा दीजिए। और एक और बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन इन्होंने रखी है कि आज से सारी लड़कियां आपकी बहनें हैं, इनको छोड़ करके आपके मन में अनतचर्या का ख्याल कभी मन में नहीं आना चाहिए। तो इन्हें तज अन्य तिरिया को दिया दिल तो बुरा होगा, किया अपने का पाओगे जो इनका दिल दुखाओगे। भाई कोई भी लड़की हो, अब आपके लिए सब माताएं बहनें हैं, इनके अलावा आपके मन में, सपने में भी कभी किसी के प्रति अनचर्या का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो दिस डिफिकल्ट कंडीशन आपको स्वीकार है? तो तालियां बजा दीजिए। और वर्ष की सारी ऋतुओं में है करनी पालना इनकी, सत्य के मार्ग पर चलकर सफल जीवन बनाओगे। एक कंडीशन और मांग रही है कि हमेशा सच का साथ देना है, अच्छे मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, न्याय के मार्ग पर चलना है। उस पथ पर चलते हुए अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने का कार्य आप करेंगे। तो ये वचन स्वीकार है? स्वीकार है। तालियां बजा दीजिए। और जीवन में हम 3-4 कार्य करते हैं अपने जीविकोपार्जन करने के लिए। पहला जो काम था, हमारे बुजुर्ग खेती बाड़ी करते थे, आज भी कुछ बच्चे खेती करते हैं। दूसरा नौकरी है, और तीसरा वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सलाहकार बन गए। तो तिजारत, नौकरी, खेती, अर्थ और धर्म संबंधी करो कोई काम जब जारी, इन्हें पहले बताओगे। कोई भी काम करना है इनको बिना पूछे, क्योंकि अब आपकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है शरीर का, तो बिना पूछे कोई भी आर्थिक कार्य आप नहीं करेंगे। तो ये वचन स्वीकार है? तालियां बजा दीजिए। और छुपाना है नहीं इनसे न कोई राज जीवन का, न माया और धन प्यारे छुपा कर रख न पाओगे। जो भी फिक्स डिपॉजिट है या
करंट अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में है, तो इन्हें पता होना चाहिए कि मेरे पति के पास में क्या डिपॉजिट है। तो ये सारा आप खुलासा नहीं कर देंगे। तो ये 7वां वचन आपको स्वीकार है। तालियां बहुत जोर से बजा दीजिए। भाई आपकी बात तो इन्होंने मान ली, अब इनकी भी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेगी। उसके बाद ये वामांग आएंगे और सिंदूर दान करेंगे। तो वचन देते ही ये तुमको, तुम्हें प्यारी बनाएंगे, मगर कुछ चंद बातों का अहद तुमसे कराएंगे। तो वो है कि इनका धर्म पावन है, उसे निस दिन निभाना है। आप अपने माता पिता के यहाँ कोई भी पूजा अर्चना करते थे, कहीं भी जाते थे, किसी मंदिर गिरजाघर कहीं भी जाते थे। अब इनके बिना पूछे इनके जो कुल का धर्म है उसका पालन आपको करना होगा। तो उस पालन के लिए आप अपनी स्वीकृति देते हैं? तालियां बजा दीजिए। और एक और कंडीशन रखिए कि जिस प्रकार से आप अपने माता पिता का सम्मान करते थे, उनका सत्कार करते थे, उनका कहना मानते थे, आज 2 माता पिता आपके जीवन में और जुड़ गए हैं, तो उनका भी सम्मान उसी तरह से करना है जैसे अपने माँ बाप का सम्मान करते थे। पिता माता सखा बंधु का नित सम्मान करना है, अगर स्वीकार हो मन से तभी बामांग आएंगे। तो अपने माता पिता की तरह आप इनके माता पिता का सम्मान करेंगे, ये वचन स्वीकार है? तालियां बजा दीजिए। और एक और कंडीशन रखिए कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसका ले, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। ऋग्वेद कहता है न कश्चन पिकश्च मित्रम न कश्चन पिकश्च रिपो व्यवहार न जानते मित्राणि व्यवस्था। और अंग्रेज कहते हैं नोबडी इज फ्रेंड एंड एनिमी, ओनली योर बिहेवियर एंड वर्ड्स मेक द फ्रेंड्स एनिमी। यानी संसार में जब भी कभी गतिरोध होता है या बैर होता है या लड़ाई झगड़ा होता है तो आपकी वाणी के कारण होता है, आपके शब्दों के कारण होता है, आपकी भाषा के कारण होता है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो मीठा मीठा बोलेंगे, ये स्वीकार है। तालियां बजा दीजिए। और कितने बजे जाते हो ड्यूटी? 9 बजे टाइम से आ रहा है। अब कभी कभी आप अपनी मम्मी के यहाँ 11 बजे भी उठते थे, 10 बजे भी उठते थे, ऐसा था ना? अब यहाँ थोड़ी कंडीशन बदल गई। अब यहाँ सही बात है, सही समय पर उठना है। टाइम चेंज मतलब होता है। इनका सुबह को नाश्ता भी तैयार हो जाए, ठीक है, फिर लंच की भी तैयारी हो जाए। मतलब जो भोजन की प्रक्रिया है वो पूरी इन्हें मिलनी चाहिए, नहीं तो पता लगा 1 महीने में 10 किलो वजन कम हो गया, वैसे ही अंडर वेट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा तला भुना भी नहीं खिलाना है जो 90 किलो वजन हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो दोनों बातों का ख्याल करना है कि भोजन अच्छा भी हो, स्वादिष्ट भी हो, लेकिन फैट नहीं बढ़े, ठीक है ना। और दोनों ने योगा मेडिटेशन भी करनी है, उस परमपिता को याद भी करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। क्योंकि जब तक हम जिस प्रकार से जीवन भोजन हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक व्यायाम आवश्यक है। कुछ लोग खाना खाया और लेट गए, क्या होता है उससे? फिर गैस बनती है, पेट खराब हो, तमाम सारी चीज़ें, और मोटे मोटे पेट हो। खास करके लड़कियां शादी के बाद मोटी हो जाती हैं। उसका एक ही कारण है कि वो योगा वगैरह करना कम कर देती है, नहीं करती है। तो जीवन का एक हिस्सा बना करके आप चलेंगे। तो बताया है कि इनके वस्त्र भोजन की फिक्र करनी तुम्हें होगी, और गुजारा उसमें करना है कि जो कुछ ये कमाएंगे, जो ये कमाएंगे उसमें गुजारा करना है। क्योंकि जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो एक शिक्षा भी है कि कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। अब सास ससुर घर जाना, मत रोना और रुलाना। पहले लड़कियां क्यों जाते, देखिए आंसू निकलना तो स्वाभाविक है, लेकिन कुछ गागा के रोती हैं, कहते हैं धुरे तक रोती हुई जाती हैं और पता नहीं कुछ बुदबुदाती हुई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि अब सास ससुर घर जाना, न मत रोना और रुलाना, अपनी खुशियों का संसार बसाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। तो ऐसी कोई शिकायत आपके मम्मी पापा को नहीं मिलनी चाहिए। काम आप खराब करेंगे और पता क्या होगा, तुम्हारी मम्मी ने यही सिखाया, तुम्हारे पापा ने यही संस्कार दिए। तो बच्चे गड़बड़ करें और बदनाम कौन होता है? माता पिता या परिवार या खानदान तक बात पहुंच जाती है। तो जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपके माता पिता का उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। तो ये वचन आपको स्वीकार है? बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक कंडीशन और रखी है
कि संसार में कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी आकर्षक हो, कितनी भी बढ़िया वाणी हो, अब ये जैसे भी हैं पति परमेश्वर हैं, इनके अलावा आपके मन में अनचर्या का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो ये सबसे डिफिकल्ट कंडीशन आपको स्वीकार है? तालियां बजा दीजिए। और सदा यश और खुशियां दो, सदा सौभाग्य के पथ पर सहचरी बन के रहना है, तभी बा मांग आएंगे। जीवन में सुख हो दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में कदम से कदम मिला करके साहस, उद्यम, धैर्य रख करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो ये वचन आप इनको देते हैं? तालियां बजा दीजिए। तो फिर खड़े हो जाइए, एक दूसरे को वैसे जैसे घूमे, आप इनकी चेयर पे आ जाएंगे और ये आपकी चेयर पे आ जाए, खड़े हो जाए।